सब्सक्राइब करें क्रेडुलस इंडिया चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे कि कुछ अनछुए और अनकहे मुद्दे आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ मैं मनीष शर्मा आप सभी लोगों का क्रेडुलस इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि आखिर क्यों मोदी गवर्नमेंट के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की निंदा हो रही है। इतना बड़ा आर्थिक पैकेज देने के बावजूद भी क्यों बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्यों सब इसकी निंदा कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री जी के 12 मई के उस भाषण से जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जो कि भारत की 2019-20 की जीडीपी का लगभग 10% है। इसके बावजूद भी कई इकोनॉमिस्ट और एनजीओज ने, जो किसी पार्टी को भी बिलोंग नहीं करते, उन्होंने खुले तौर पर इस आर्थिक पैकेज की क्षमता पर यह कहते हुए सवाल उठाया है कि इसमें उन लोगों के लिए तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट है ही नहीं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रसित है, और इनडायरेक्ट बेनिफिट उन्हें फिलहाल की अवस्था से नहीं निकाल सकता। उनके विचार से फिलहाल भारत को इनडायरेक्ट पैकेज की नहीं बल्कि डायरेक्ट पैकेज की आवश्यकता थी, जिससे उनके हाथों में पैसा आसानी से पहुंच सके। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये पैकेज बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की नज़रों में अपर्याप्त क्यों है। प्रमुख आलोचना यह है कि सरकार अपने कुल एक्सपेंडिचर में वृद्धि नहीं कर रही है, और अगर कर भी रही है तो उस हद तक नहीं जिससे कि जीडीपी में तेज गिरावट को रोका जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर NR भानुमूर्ति और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा एक आकलन के अनुसार जिस तरह से भारत में चीज़ें हो रही हैं उससे भारत का ग्रोस वैल्यू एडिड GVA 13% तक सिकुड़ जाएगा। फिलहाल ये जानने का कोई भी सटीक तरीका नहीं है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकार कितना खर्च करेगी, और बहुत से इकोनॉमिस्ट ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जीडीपी के 10% के प्रस्तावित स्तर से बहुत दूर आत्मनिर्भर भारत अभियान में वास्तविक सरकारी एक्सपेंडिचर जीडीपी का बस 1% ही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। चलिए इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में करीब 8,04,000 करोड़ तो आरबीआई ने पहले ही अनाउंस कर दिए थे, और आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के लिक्विडिटी मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई दायित्व भी नहीं बनता कि उसे अपने पैकेज में इंक्लूड करे। इस पैकेज में 1,70,000 करोड़ का पैकेज भी इंक्लूड है, जो फिनेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया था। अब अगर इन्हें हटा दें तो बैलेंस बचता है 10,26,000 करोड़ का। अब इनमें कुछ लोन भी शामिल किए गए हैं जो कुछ MSME को दिए जाएंगे जो बैंक देता है, और अगर कंपनी लोन ना चुका पाए तो ऐसे में गवर्नमेंट को बस उसका 17% लोन बैंक को चुकाना होता है। और कुछ तो चीज़ें ऐसी भी हैं जो इकोनॉमिक पैकेज में बिलोंग ही नहीं करती, इकोनॉमिक पैकेज को बिलोंग ही नहीं करती, ऐसा बहुत से इकोनॉमिस्ट का कहना है। जैसे कि 18,000 करोड़ का टैक्स रिफंड दिया जाएगा 14 लाख लोगों को, बट वो टैक्स रिफंड तो टैक्स पेयर्स का ही है, तो उसे इकोनॉमिक पैकेज में कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के खर्चे को भी इंक्लूड कर लिया गया, जो कि पहले से ही चल रही थी और जनवरी 2020 तक 12 राज्यों में लागू भी हो चुकी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट और इंडिपेंडेंट NGO ऑर्गेनाइजेशंस ने बताई कि वो इकोनॉमिक पैकेज के अंतर्गत नहीं आती। ऐसा नहीं है कि इसमें उन्होंने सब कुछ गलत ही बताया है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट भी होगा, पर वो डायरेक्ट बेनिफिट कैसे होगा और कितना होगा, चलो वो भी देखते हैं। गवर्नमेंट 3500 करोड़ रुपए 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स पर भी खर्च करेगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और प्रत्येक वर्कर के हिस्से में 400 रुपये आएंगे। और PM केयर फंड के द्वारा गवर्नमेंट 6.5 करोड़ माइग्रेंट लेबर को 1,000 करोड़ रुपए देगी, यानी कि 150 रुपये पर पर्सन। अब आप ही सोचिए कि ये कितना सफिशिएंट अमाउंट है, क्या उनका गुजारा इस अमाउंट से हो जाएगा। यही सब कारण है जिससे कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और NGOs इसकी आलोचना कर रहे हैं। आप सभी की क्या राय है इस बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही, मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।